इंजेक्शन पेट के नीचे लगाना है तो आप देख लीजिए, ऐसे लोगों को आप देखेंगे ना, बेचारों के पेट के नीचे से लाल लाल पूरा पूरा पैच बना होता है इंजेक्शन लगा लगा के। क्या करता है ये? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। आप जितनी भी चीनी खाते हो, मीठा खाते हो, उस शुगर को मेंटेन करता है ये, ठीक है। अगला क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस आपको पता है मेल्स में होते हैं, और हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कहाँ होता है? स्क्रोटम। ये मेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये टेस्टिस होते हैं, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर। स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और सेक्स के प्यूबर्टी के टाइम के ऊपर, और इसको कंट्रोल कौन करता था भाई? कंट्रोल करता था हमारा प्यूबर्टी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद आया? हाँ, तो वहां से हो रहा है। फीमेल्स में क्या होता है? ओवरीज होती है। ये कौन से हार्मोन से रिलीज करते हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये कहाँ होते हैं? पेल्विस के अंदर होते हैं। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं, पेल्विस के अंदर ये देखो यहाँ पे ये ओवरीज यहाँ पे होती हैं। फीमेल आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिछले साल भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे होती हैं ओवरीज, टेस्टिस यहाँ स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ये एग प्रोडक्शन करते हैं। एग क्या नाम होता है इसका? ओवा, याद आया? ओवा या ओवम, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स के ये काम आते हैं। तो ये आपने आज सारा का सारा क्या पढ़ा? आपने पढ़ा अपना एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा ग्लैंड्स क्या होती हैं, उसके हार्मोन्स क्या चीज होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने पढ़ा, दो तरह के ग्लैंड हो सकते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। हमने बहुत एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में फर्क क्या पढ़ा? एक्सोक्राइन के अंदर क्या होती हैं? डक्ट्स होती हैं, एंडोक्राइन के अंदर डक्ट्स नहीं होती हैं। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ केमिकल सिक्रीट होते हैं, जैसे कि पसीना, लार, और ये उन ट्यूब्स के थ्रू, डक्ट्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंचती हैं, ठीक है। जैसे कि पसीना आपकी त्वचा तक पहुंचता है, लार आपकी जीभ के अंदर, मुंह के अंदर ही होती है। जबकि एंडोक्राइन क्या होते हैं? ये आपके कोई डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, जो आपके ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होती हैं। आपके ब्लड के थ्रू आपके सारे शरीर तक रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहुंचते हैं ये हार्मोन्स, और ये जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उनको हम हार्मोन बोलते हैं। आई होप ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक आप और देख लेते हैं। ये सिर्फ आपका एक वो है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक का मतलब तो आपको पता ही है क्या है। फीडबैक का मतलब होता है कि जब आप किसी से एक क्रिया करते हो और उसकी प्रतिक्रिया, जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपसे पूछा जाए भाई इसका फीडबैक चाहिए, मतलब आप रिस्पॉन्स देंगे कैसा पढ़ा रहा है ना, उसको बोलते हैं फीडबैक। अब हमारी बॉडी के अंदर भी ये फीडबैक कैसे चलता है? ये एक है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाय द पेनक्रियास ग्लैंड। ये पेनक्रियास ग्लैंड हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। उसके एक उदाहरण दे रखा है, ये देखो, ये है पेनक्रियास है, बीच में यहाँ रखा हुआ है, ये हमने यहाँ बताया ना पेनक्रियास की लोकेशन ये। और ये क्या सिक्रीट करता है भाई? इंसुलिन। क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। अब मान लो, सॉरी, पेनक्रियास आपका सिक्रीट करता है क्या चीज? देखो ये रहा, इंसुलिन सिक्रीट करता है, और ये क्या करता है? शुगर को कंट्रोल करता है। ये आपका पेनक्रियास है यहाँ बीच में। आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज का काम क्या होता है? ग्लूकोज का काम होता है आपकी बॉडी को एनर्जी देना। आप जो भी खाना खाते हो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट से आपको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। जैसे रोटी वगैरह ये सब चीज़ें, मीठा जो भी होता है, जो भी आपको स्वीट लगे, वो उसका मतलब ग्लूकोज। आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, पेनक्रियास के पास में संदेश गया, ठीक है, या आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो भी पेनक्रियास के अंदर मान लो आपने मीठा नहीं खाया काफ़ी टाइम से, आपने बहुत सारा दौड़ लिए, मेहनत कर ली, आपको क्या होता है यार मेरे को एनर्जी बिल्कुल चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरा कंडीशन क्या होगी? आपके सामने रसगुल्ले आए, आपने दबा के आधा किलो रसगुल्ले खा लिए, तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर बहुत बढ़ गया, पेनक्रियास तक संदेश गया। पेनक्रियास क्या करेगा? ग्लूकाजन रिलीज बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। इसके अंदर अल्फा सेल्स होते हैं, ये उससे ग्लूकाजन रिलीज करता है। ये किस केस के हम बता रहे हैं? देखो, दो केसेस हैं ये। पहला केस क्या है? जब आपकी बॉडी के अंदर लो है ब्लड ग्लूकोज का मात्रा, तो अल्फा सेल्स ने ग्लूकोजन को रिलीज किया पेनक्रियास के थ्रू। इसने फिर बाद में क्या किया? इसने ग्लूकोज को बनाया आपकी बॉडी के अंदर से। कहीं भी जो भी आपने कभी भी किसी भी समय का खाना खा रखा है, आपकी बॉडी के अंदर जो खाना स्टोर हो रखा है, भाई उस गोदाम के अंदर से निकाला ग्लूकोज और उसको ब्लड के अंदर छोड़ दिया, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन हो जाए। ये कौन सी स्थिति थी? जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो रखी थी।
मान लो आपने बहुत सारा मीठा खा रखा है, आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस में मीठा गया हुआ है, फिर भी पैनक्रियास को संदेश गया। ये हमारी ये वाली जो प्रक्रिया होती है अक्सर होती रहती है, क्योंकि हम सब खाते पीते हैं, बहुत सारा खाते रहते हैं, मिठाई तो हम बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए लोगों को शुगर होती है। अब पैनक्रियास तक संदेश गया, पैनक्रियास ने क्या किया, फिर इंसुलिन रिलीज बाय द बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जब कम था तो उन्होंने ग्लूकोजन को रिलीज किया था। अब दूसरी तरह के सेल्स के अंदर होते हैं बीटा सेल्स। जब आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा रखा है तो इंसुलिन को रिलीज करा, ठीक है, इंसुलिन को रिलीज किया। उसने क्या किया, उसने फैट सेल्स को संदेशा दिया, भाई ये फालतू का ग्लूकोज है, इसको ले आओ और इसको स्टोर कर लो बॉडी के अंदर, बाद में काम आ जाएगा। और आपकी बॉडी के अंदर से, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई और चीज़ें मेंटेन हो गई। अब इस चीज़ को हम और कैसे समझ सकते हैं, वो वाले लोग जिनको शुगर होती है, हमेशा जब देखो चाय के अंदर मीठा, दूध के अंदर मीठा, खीर खा ली, मिठाइयाँ खा ली, बिस्किट खा लिए, खाते गए, उनकी बॉडी के, उनको ज़्यादा मीठा खाने से क्या होता है, मोटा हो जाता है ना आदमी। कैसे होता है मोटा, आप देखो, आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, पैनक्रियास को संदेश भेजा, पैनक्रियास ने क्या करना है, इंसुलिन सिक्रीट कर देने हैं, अपने बीटा सेल को बोलना है, भाई ऐसा है, बहुत मीठा खा लिया है बंदे ने, जल्दी से आप इंसुलिन को रिलीज करो। उसने, बीटा सेल ने इंसुलिन रिलीज कर दिया। इंसुलिन क्या करेगा, आपके बॉडी के जो फैट सेल्स हैं उनको जाके संदेश भेजेगा, भाई साहब ऐसा है, बॉडी के अंदर बहुत मीठा आ रखा है, इसको आप गोदाम में डाल दो। वो गोदाम क्या चीज़ है, विसरल फैट। क्या है, विसरल फैट। वो विसरल फैट क्या होता है, जो आपके जो तोंद जिसको बोलते हैं ना, जो निकली हुई है, जो सबके जो मोटापा जो बढ़ रखा होता है, वहाँ पे वो फैट होता है, उसको जाके संदेश भेज दिया। फैट सेल्स ने क्या किया, उस बढ़े हुए ग्लूकोज को उठाया और अपने अंदर स्टोर कर लिया, और फिर उसकी लेयर बनती चली जाती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। कई तो आपने इतने भी मोटे देखे होंगे कि वो अपने पेट के ऊपर चाय रख के भी पी लेते हैं, है ना। तो वो लेयर पे लेयर उनके संदेश ऐसे ही जाता रहता है, बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन रिलीज होता रहता है और वो फैट बढ़ता रहता है। लेकिन हर चीज़ की एक मात्रा होती है। एक समय ऐसा आता है जब आपकी बॉडी भी और आपके जो फैट सेल्स हैं ये भी हाथ जोड़ लेते हैं, भाई बस करो, इतना मीठा मत खाओ, अब हमसे नहीं होता। बीटा सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। बीटा सेल्स ने विद्रोह कर दिया कि भैया इतना मीठा तुम खाते हो, हमसे तो नहीं बनता इंसुलिन इतना ज़्यादा। इंसुलिन बनाना कर दिया बंद, और आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़। कौन सी हो जाएगी, डायबिटीज़। फिर उसके लिए डॉक्टर क्या बताएगा, अब इंसुलिन आपके तो बन नहीं रहा, अब आप क्या करें, अब आप इंजेक्शन लीजिए और अपने पेट में खुद लगाइए। तो इंसुलिन तो चाहिए ही चाहिए, तो आप इंजेक्शन गाड़ते रहिए और तब आपका फिर आगे का काम चलेगा। समझ में आया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मीठा खाने से ही हो, कई बार हेरिडिटरी भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दादा दादी को ये डायबिटीज़ की बीमारी रही है, तो आपके शरीर के अंदर भी कॉमन हो जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जी हम तो मीठा खाते ही नहीं, फिर भी डायबिटीज़ कहाँ से होगी हमें, ठीक है। तो ये मात्रा होती है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि शुगर वाले पेशेंट्स को बोलते हैं क्या, कि भाई इसको तो मीठा खिलाओ, है ना, क्योंकि उनके ये अल्फा सेल्स भी काम करना बंद कर देते हैं, जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोज को रिलीज करते हैं। तो उनको कई बार मीठा खिलाना पड़ता है। कहने का मतलब पैनक्रियाज के अल्फा और बीटा सेल्स ने काम करना छोड़ दिया। ये हमारा होता है एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म। अब आपको समझ में आ गया डायबिटीज़ में होता क्या है। ओके, वेरी गुड। तो ये आज हमारा लेक्चर था आज का। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, कोई भी डाउट हो आप इसमें पूछ सकते हैं। दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि अब अगले वाला पोर्शन हमारा आएगा, 3.5 चैप्टर से ज़्यादा हमारे हो चुके हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ये अब हम पढ़ेंगे कल। आई होप वी ऑल आर क्लियर फॉर दैट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ध्रुव।